आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमको कैसे एज अ ह्यूमन बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ईगो से बिहेव करते हैं। हम ईगो से ही चल रहे होते हैं। हम उसी उसी माइंड सेट में होते हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ, वी आर 3 पार्ट्स, माइंड, सोल एंड बॉडी। तो हम जो माइंड है उसी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। माइंड मैं माइंड को ईगो ही कहती हूँ। अगर माइंड ही आपको बताता है ये सही है, ये गलत है, इसको नीचा दिखाओ, इसको ये करो, उसको वो करो, तो हम माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, जब हम ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हैं तो हाउ डू यू नो कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके राजस, जब हम ईगो से ऑपरेट करते हैं तो यू लिव इन अ विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं हम। मेरे साथ ही ऐसा होता है, उसने मुझे नीचा दिखाया, उसने मुझे उस टाइम अटेंशन नहीं दी, उसने मेरे को वहाँ बेइज्जत किया, उसने मेरे लिए हार्श वर्ड्स यूज़ किए, या उसने मेरे को गाना नहीं गवाया, या उसने मेरे को 2 गाने नहीं गवाए, मुझे सबसे 2 गवाए, मुझसे 1 समथिंग लाइक दैट। ये सब ड्रामा, ये सब आपका जो है विक्टिम मेंटालिटी है कि मैं मुझे ही होता है, मेरा ही ऐसा। अगर कोई मर भी जाता है तो आप कहते हो हाय अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो वो विक्टिम मेंटालिटी। आप उसके जाने वाले के लिए नहीं रो रहे होते हैं राजाज, आप अपने लिए रो रहे होते हैं। हाफ ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जब किसी की डेथ होती है तो हम अपने लिए रो रहे होते हैं, वहाँ हम विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं कि मेरा चला गया, मैं क्या करूँ। ओके, हमारा बड़ा स्केर्सिटी माइंड होता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या है, मैं तो बस जी रही हूँ या जीने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे और चाहिए। जब हम स्केर्सिटी माइंड में होते हैं तो हम अपने आप को बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भर लेते हैं। हम अपने आसपास हम अपने आप को उनसे खुश करने की कोशिश करते हैं। एंड वी all human beings go through scarcity stage one time or another in our lives. Okay, this is how we learn. हमको सब में गलतियाँ नज़र आती हैं। हर कोई जो हमारे पास होता है हम उसकी अच्छाई देख नहीं पाते हैं। अरे आई मीन वी ऑलवेज सी हाफ ग्लास एम्प्टी, वी डोंट सी हाफ ग्लास फुल। तो हम क्या कहते हैं, देखा कितनी बेकार लग रही थी, उसको गाना भी नहीं आता फिर भी गा रही थी, देखा कि वो कैसे लग रही थी, या वो मोटी हो गई है, या वो उसको कुछ आता जाता नहीं है, या वो फूहड़ है। मतलब कुछ भी, चाहे कितनी ही अट्रैक्टिव, कितनी ही सुघड़ गृहिणी हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हर चीज़ बहुत अच्छी आती होगी, वो क्या कहते हैं 100 गुण प्राप्त महिला होगी या इंसान होगा, तो हम अगर हम ईगो सेल्फ में हैं तो भी हम उसमें कहीं ना कहीं से उठा के गलती निकाल देंगे राजा। ओके, ये हमारा ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वी कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ में कंप्लेन करते हैं, हर चीज़ में हम बोलते हैं अरे मैं वहाँ गई तो उसने मुझे ढंग से बात नहीं की, खाना अच्छा नहीं था, या खाना अच्छा था तो लेकिन जो मीठा बना था उसमें मीठा कम था, या उसमें बादाम कम थे, या काजू कम थे, या मतलब कोई भी चीज़ हमको निकालनी है गलती के लिए, लाइक, या फिर कहना कि मैं तो इससे अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं। दिस इज़ ऑल वी कमिंग फ्रॉम ईगोज़ राजा, बहुत ईगो से। ये तो गृहणिया का हो गया। जब हम ऑफिस में भी वर्किंग मैन एंड वुमेन भी हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो हमको शायद वहाँ ईगो से ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो हम हर सिचुएशन में हायर सेल्फ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद धीरे धीरे सीखा। तो अब चलते हैं कि हम हायर सेल्फ से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। वी टेक अकाउंटेबिलिटी टू क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी। ओके, तो हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हम जो विक्टिम मेंटालिटी में थे उसके बदले में हम विक्टिम मेंटालिटी में बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं टू क्रिएट अ नाइस रियलिटी।
कि मैं तो विक्टिम नहीं हूँ, मैं ये हमने वी कैन डू दिस, सो वी आर नॉट ऑपरेटिंग दिस, सो वी आर टेकिंग, मैं अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ गलत है तो आई टेक अकाउंटेबिलिटी कि मे बी आई वॉज रॉन्ग समवेयर अलोंग द लाइन। मैं बिल्कुल स्केर्सिटी माइंड में नहीं हूँ, मैं अबंडेंस मोड में हूँ। ओके, अबंडेंस मोड में होना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ मेरे पास भगवान ने, इस यूनिवर्स ने सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया है, यू नो। आई मीन, तो वाई व्हाट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट? मुझे इंसान की जून में भेजा है, मेरे सोल को अपने पुराने कर्मास फिनिश करने के लिए भेजा है, तो देन व्हाट टू कंप्लेन अबाउट? अपने वो जो लेसन्स हैं उनको सीखो, अपने कर्मास फिनिश करो और खुशी खुशी वहाँ अपने घर वापस जाओ ना यार। हम हम हर चीज़ में जो गलतियाँ ढूंढते हैं ईगो सेल्फ में, वी स्टार्ट लुक सीइंग द लेसन्स, राइट। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब मुझे लोगों ने ग्रुप से निकाला, या वो जो लेडी थी उसने जो बोला कि उसकी कोएड बनने की अगर स्नेह आएगी तो हम स्लाव वाले ग्रुप में गाना गाने नहीं आएंगे, दो बहनों ने जो बोला, तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने उससे लेसन सीखा कि मुझे किसी पे रिलाई ही नहीं होना है। पॉजिटिव है, रादर देन मैं उसको फ़ोन करती, उनको पूछती तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ नहीं बोला मैंने। आई डिडंट से टू एनीवन कि क्या हुआ, apart from when I was crying, one of my friend from India called and even she doesn't know that much detail. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया। मैंने बोला कि मुझे किसी पे रिलाई नहीं करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म करती हूँ जहाँ इस तरह के लोग, जिनको जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सताए हुए लोग हैं, उनको मैं जगह दे सकूँ, सो दे डोंट फील निगलेक्टेड, दे डोंट फील कि हाँ उनको जब भी कोई चाहे निकाल सकता है और जब भी कोई कह सकता है कि म्यूज़िक में मत आना। या इसी तरह के हम अच्छी सिचुएशंस देखते हैं हर चीज़ में। जब मतलब कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है मेरा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गॉड थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू, कि शायद मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला था जिससे आपने मुझे बचा लिया, और ये छोटे से खरोच से, छोटे से एक्सीडेंट से ही मैं उस चीज़ से उभर आई। तो हर चीज़ में हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं, हमको सिर्फ आँखों का लेंस चेंज करना होता है, जो इजी है चेंज करना। ओके, सॉरी ये प्लेन्स की आवाज़ आ रही है क्योंकि आज यहाँ फ्लाइट पाथ है मेरे साइड पे, तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, और मुझे वो माइक लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता माइक लगाने से मैं साड़ी में कहाँ अटकाऊँ करूँ, वो गड़बड़ लगती है मुझे। जब हम हायर सेल्फ में होते हैं तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, एंड हमें जॉय इन एवरी लिटिल मोमेंट्स। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ ढूंढेंगे तो ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। ओके, लेकिन हमको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ राजा ढूंढनी आनी चाहिए। हर चीज़ में हमको जब पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हर छोटी चीज़ में आपको खुशी मिलेगी। जैसे मैं नॉर्मली अपनी चाय खुद बनाती हूँ, पर अगर मुझे मेरा पार्टनर या मेरा बच्चा या कोई या मेरा दोस्त या मेरी कोई फ्रेंड मेरे लिए सुबह उठ के कोई स्पेशली मॉर्निंग वाली चाय कोई बना देता है, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आई एम सराउंडेड बाय सो मेनी नाइस पीपल अराउंड। ओके, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, पर भगवान ने, यूनिवर्स ने वो अच्छे लोग मेरे पास दिए हैं। चंद छोटी छोटी खुशियाँ हमें वो लेनी चाहिए। ओके, सो ये हमारा हायर सेल्फ का माइंड सेट होता है। पॉजिटिविटी 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 इज़ द मेन माइंड सेट होना चाहिए, यू नो। हमको हर चीज़ में, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, मुझे वन ऑफ माई सिबलिंग, मैं उनसे बात नहीं करती थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं जहाँ पे मुझे नेगेटिव आती है मैं वहाँ से दूर हो जाती हूँ, चाहे वो मेरा ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो। तो वो बहुत सफ़र कर रहे थे मेडिकली, एंड मुझे याद है कि मैं एक दिन रात को 3 बजे इंडिया गई हुई थी नवंबर टाइम में, और मैं बिल्कुल बड़ी रेस्टलेस थी। उठ के मैंने 3 बजे भगवान से प्रे की, भगवान जी उसको ले जाओ, ही सफरिंग वेरी बैडली इन पेन, उसको ले जाओ। A day later, in the morning, I hear he's gone.
तो क्या होता है कि वो भी तो हमारी हायर सेल्फ से पॉजिटिविटी थी। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी के लिए मौत नहीं मांगू, वो मौत नहीं मांगते आप, वो आप उनके लिए छुटकारा मांगते हैं कि वो अपने पेन से छुटकारा करके ऊपर अपने जो हमारा रियल घर है, जहाँ से हम ये लेसन सीखने आए हैं, वहाँ जाएं। ठीक है। सो नो ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो। ब्रेन जब भी आए कुछ बोले गलत तो उसको बोला नो नो। मैं कई बार बैठे बैठे ऐसे करती हूँ, क्योंकि जब थॉट्स तो आते हैं, हम सब इंसान हैं, तो ऐसे कीजिए और उस थॉट को चुटकी में भगाइए और अपना हायर सेल्फ में यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जब जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते रहेंगे, आप गलत डिसीजंस नहीं बनाएंगे। जब आप माइंड से, ईगो से ऑपरेट करेंगे तो आप हमेशा गलत डिसीजंस बनाएंगे, जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लेट्स ऑल स्टे इन अवर हायर सेल्फ। आई लव यू गाइज लॉर्ड। दुनिया में प्यार बांटना है, क्योंकि दुनिया में प्यार की कमी है। हमको प्यार की वो जो है वाइब्रेशंस इस अर्थ पे बढ़ानी है। बाय बाय, लव यू एंड सी यू सून।